हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। डिस्कस करेंगे हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। वाइगोत्स्की जो थे वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों के विकास के बारे में अपना एक सिद्धांत दिया, जिनके सिद्धांत को हम कई नामों से जान सकते हैं, जैसे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से भी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं इनके सिद्धांत को, या सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद भी। तो ये तो हुआ इनके सिद्धांत के अलग अलग नाम। आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की ने बताया बच्चों में संज्ञानात्मक शक्तियों का जो विकास होता है वो दो कारकों से होता है। पहला सामाजिक कारक और दूसरा भाषा। इन दोनों से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, दोनों कारक के बारे में हम जानेंगे। पहला देखेंगे सामाजिक कारक में वाइगोत्स्की ने क्या बताया। वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक जो है वो समाज के द्वारा सीखता है। ठीक है, बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है, और जो अंतःक्रिया होता है उसके द्वारा बच्चे का संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारकों पर अधिक जोर दिया है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे का विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। ये वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारकों को ज़्यादा बल दिए थे। आगे देखेंगे कि वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में क्या बताया। वाइगोत्स्की ने बोला कि बच्चों का जो भाषा का जो विकास होता है वो भी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही होता है, और बच्चे जो होते हैं वो भाषा दो प्रकार से सीखते हैं। पहला इनर स्पीच जिसे कहते हैं, और एक एक्सटर्नल स्पीच, यानी बच्चा जो खुद से अनुभव करके सीखता है, खुद से बातें करके जो सीखता है उसे इनर स्पीच कहते हैं। और जो एक दूसरे से बात करके, वार्तालाप करके सीखते हैं, समाज से अंतःक्रिया द्वारा जो सीखते हैं उसे एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार के बारे में क्या बताया। इसका सारा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाइगोत्स्की ने बताया कि जन्म के पहले 2 वर्षों में भाषा विचार अलग अलग रहता है, फिर भी भाषा विचार पर हावी होता है। पॉइंट करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे इन्होंने बताया कि भाषा के बिना विचार प्रकट करना असंभव है, और भाषा को ही महत्व दिया है। यानी वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा के बिना हम कोई भी विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि भाषा पहले आता है और विचार बाद में आता है, यानी कि पहले हम कुछ बोलना जान जाए तब हम उसके बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्याजे ने बताया था कि भाषा और विचार के बारे में प्याजे ने बताया था कि बच्चों में विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, यहाँ याद रखेंगे कि वाइगोत्स्की ने बताया है कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। ठीक है, आगे देखेंगे। बच्चा खुद से जब बातें करता है तो उसे वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है, यानी व्यक्तिगत वाक कहा है। लेकिन प्याजे ने ये बताया है कि बच्चा जब खुद से बातें करता है तो उसे अहम केंद्रिता कहते हैं। ये प्याजे ने बताया। क्लियर है इतना। और भाषा और विचार के बारे में वाइगोत्स्की ने जिस पुस्तक में वर्णन किया है उस पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोत्स्की ने MKO के बारे में क्या बताया, यहाँ से एक पॉइंट नोट करेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में। MKO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताएंगे मोर नॉलेजेबल अदर। MKO का फुल फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है, वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चा उससे कभी नहीं सीखेगा जिसके बारे में उसे पता हो कि वह उससे कम जानता हो। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं हमारे टीचर्स से सीखते हैं, जो बच्चों को पता होता है कि हाँ हमारे टीचर्स के पास ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो बच्चे उनसे सीखते हैं। लेकिन बच्चों को यदि पता है कि वो व्यक्ति हमसे कम जानता है तो उस व्यक्ति से बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। इसी को हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। ये क्लियर है। आगे देखेंगे स्कैफ फोल्डिंग के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या बताया। स्कैफ फोल्डिंग को हम कहते हैं ढांचा निर्माण। ठीक है, इस ढांचा निर्माण के बारे में वाइगोत्स्की ने बताया कि शुरुआती दौर में बच्चों को ज्ञान अर्जन करने में या सीखने में अपने टीचर्स, माता पिता की ज़रूरत होती है, और बाद में सहायता की जो आवश्यकता होती है वो कम होते होते समाप्त हो जाती है। समझेंगे, शुरुआती दौर में बच्चों को हम क बनाना सिखाते हैं। ठीक है, बच्चा इस क पे बार बार
क को दोहराता है, इसी पे बनाता है और बनाते बनाते सीख जाता है। और जब सीख जाता है तो उस बच्चे को सहायता की फिर आवश्यकता नहीं होती है। इसी को हम कहते हैं ढांचा निर्माण। यानी कि शुरुआती दौर में बच्चे की आवश्यकता होती है सहायता की, और बाद में ये आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। क्लियर है? आगे चलेंगे, जेडपीडी के बारे में देखेंगे। जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसके बारे में देखेंगे हम, ये क्या है। वाइगोस्की ने मानव की वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर के मध्य अंतर को जेडपीडी कहा है, जो मानसिक कार्यों पर आधारित है। ठीक है, या ये भी देख सकते हैं बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर को जेडपीडी कहते हैं। यानी इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। जब बच्चा खुद से कोई भी कार्य करता रहता है, ठीक है, और करते करते कहीं जाकर फंस जाता है, ठीक, कहीं जाकर फंस जाता है और वहाँ पे उसकी मदद की ज़रूरत होती है, सहायता की ज़रूरत होती है, और जब टीचर्स ने उसकी सहायता कर देता है तो फिर वह आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है जहाँ पर टीचर्स ने हेल्प की बच्चों की, उसी एरिया को हम जेडपीडी कहते हैं। इतना क्लियर है? जेडपीडी से सीटेड एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आगे देखेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ये सारे पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। वाइगोस्की ने बताया कि बालक के हर विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। यानी कि वाइगोस्की ने बताया कि बालक का जो भी विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। ठीक है, समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं बच्चा उसी प्रकार का बन पाता है, उसी प्रकार का हो जाता है। आगे इन्होंने बताया कि जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिक से काफ़ी दूर होता है, लेकिन वह जैसे जैसे बाल्यावस्था में आता है और विद्यालय जाना शुरू करता है, उसका जो सामाजिक दायरा होता है वो विस्तृत होने लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। क्वेश्चन इससे बना है एग्जाम में और आगे बन भी सकता है, इसे ध्यान से देखेंगे। क्या बोला है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में कि बच्चे किसके साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, तो वहाँ ऑप्शन होगा समवयस्कों के साथ। ठीक है, वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। ये रहा वाइगोस्की का सिद्धांत। इससे एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 पुटअप जरूर होते हैं। इम्पोर्टेंट है वाइगोस्की का सिद्धांत, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।